मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी वर रीडिंग चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर। तो आपने स्टोरी में पढ़ा कि किस तरीके से जब स्नेक राइटर के रूम में एंटर करता है तो क्या होता है। तो आपने पढ़ा था कि वहाँ पर टेबल पर एक मिरर रखा हुआ था, बड़ा सा एक लैंप अकेली जल रही थी और स्नेक उसको ऊपर लिपटा हुआ इस तरीके से बैठा था, मीन्स भगवान शिव की इमेज थी। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। राइटर मन में सोच रहा था कि अगर मैंने स्लाइटेस्ट जरा सी भी हरकत की तो हो सकता है स्नेक मुझे स्ट्राइक काट ले। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अबे। कहते लगता है मौत मुझसे केवल 4 इंच की दूरी पर थी। सपोज इट स्ट्रक व्हाट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अब मन में सोच रहा है मान लो स्नेक ने मुझे स्ट्रक कर लिया, काट लिया, तो मैं कौन सी दवाई लूँगा। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, क्योंकि उसके कमरे में कोई दवाएं थी ही नहीं। आई वॉज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। अब मन में सोचता है कि मैं कैसा बेवकूफ़ डॉक्टर हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, दवाएं नहीं है। जैसे कोई टीचर उसके घर में पेन ना हो तो आश्चर्य की बात है, डॉक्टर उसके घर में दवाएं ना हो। द स्नेक टर्न इट्स हेड, इट लुक्ड इन टू द मिरर। लेकिन आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीवली एट माई सेल्फ। जब मैंने ये सोचा तो मैं अपना डेंजर भूल गया, फीवली हल्के से अपनी कंडीशन पर मुस्कुराया। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट। ऐसा लगा जैसे भगवान ने भी इस बात की तारीफ़ की, किस बात की, कितने डेंजर में भी वो मुस्कुरा रहा है। द स्नेक टर्न इट्स हेड, तभी स्नेक ने अपना सिर घुमाया। इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन। इस मिरर वो सामने मिरर रखा था, स्नेक ने अपना सिर घुमाया और अपने आप की रिफ्लेक्शन मिरर में देखी। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू अ मिरर। कहता मैं इस बात का दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये पहला स्नेक होगा जिसने अपने आप को मिरर में देखा। अदरवाइज स्नेक के पास मिरर कहाँ से आते। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। लेकिन कहते ये बात बिल्कुल सही है कि स्नेक अपने आप को मिरर में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। अब मन में सोचता है ये अपने आप को मिरर में देख कर के अपनी ब्यूटी की एडमायर तारीफ़ कर रहा था। Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? क्या ये इस बात का डिसीजन ले रहा था कि ये मूछें उगाएगा या आई शेडो लगाएगा या मस्कारा लगाएगा या वर्मिलियन सिंदूरी निशान लगाएगा स्नेक अपने आप को सजाने के लिए। जैसे राइटर ने अपने आप को जब मिरर में देखा तो वो डिसीजन लेता ना कि मूछें उगाएगा, ऐसा करेगा, तो उसको लग रहा था शायद स्नेक भी डिसीजन ले रहा है। आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टेन। कहता निश्चित रूप से मुझे कुछ पता नहीं था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल। मतलब मुझे यही नहीं पता था कि स्नेक मेल है या फीमेल है। मेल होता तो मेल वाले डिसीजन लेता, फीमेल होता तो फीमेल वाले डिसीजन लेता। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवाउड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इन टू माई लैप। कहता मैं ये बात जान भी नहीं पाऊँगा क्योंकि स्नेक ने धीरे धीरे बिना चोट पहुंचाए मेरे आर्म से खिसका और धीरे से स्लिदर खिसक कर मेरी गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑनटू द टेबल एंड मूव टुवर्ड द मिरर। यहाँ से ये खिसक कर टेबल पर आया और मिरर के सामने पहुँच गया। परहैप्स इट वॉन्टेड टू इन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर। कह रहा ऐसा लग रहा था ये क्लोजर और पास से जाकर अपने आप को देखना चाहता था। मतलब अभी तो दूर से देख रहा था, पास से देखना चाहता था। आई वॉन्ट नो मोर इमेज कट इन ग्रेनाइट। अभी तक राइटर कह रहा था मैं पत्थर की इमेज बन गया था डर के कारण, लेकिन अब नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड मीन्स होता है जीता जागता आदमी। तो मैं कैसा बन गया था, जीता जागता बन गया था इंसान। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। मैं अभी भी अपनी सांसों को रोके हुए था, मतलब मैं अभी भी डरा हुआ था और मैं अपनी चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द बरांडा। मैं धीरे से धीरे से डोर से मैं बरांडा में गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज बर्न। वहाँ से मैं यार्ड में गया और जितनी मेरे अंदर क्षमता थी मैं भागा। आई वॉज शू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। अब क्या सब उसकी स्टोरी सुन रहे थे डॉक्टर की, तो सब कहते सब ने चैन की सांस ली, मतलब वो बच गया था। ऑल ऑफ अस लिट बीड़ी, हम सब ने बीड़ी जलाई। समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट। अब उसके फ्रेंड ने पूछा कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ बहुत पतली है।
नो द डॉक्टर सेड गॉड विल अदरवाइज, कहता नहीं, लगता है भगवान की इच्छा अदरवाइज कुछ और ही थी। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। मेरी लाइफ कंपेनियन मतलब मेरी जो वाइफ है वो एकदम थिन दुबली पतली है और वो बहुत अच्छी स्प्रिंटर धावक है, मतलब वो दौड़ती बहुत अच्छा, उल्टा होता है। वो कहता है कि वो मोटी होगी, अगर मैं कुछ शरारत करूँगा तो वो मेरे पीछे पीछे भाग नहीं पाएगी। होता क्या है, वाइफ पतली भी है और बहुत अच्छी धावक भी है। समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू। तो किसी ने कहा कि डॉक्टर जब आप भाग कर जा रहे थे तो क्या स्नेक आपके पीछे पीछे आ रहा था। द डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन एंड रैन टिल आई रीच द फ्रेंड्स हाउस। डॉक्टर ने कहा नहीं, मैं भागता रहा, मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। तुरंत ही मैंने अपने पूरे शरीर पर ऑयल लगा लिया और नहा लिया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ, मैंने नए कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अगली सुबह लगभग 8:30 बजे मैं अपने फ्रेंड को लेकर गया, 2-3 और लोगों को लेकर गया ताकि मैं अपना सामान वहाँ से हटा लूँ। बट वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन मैंने क्या पाया, वहाँ पर लिटिल बहुत कम सामान बचा था ले जाने को। सम थीफ हैड रिमूव मोस्ट ऑफ द थिंग, क्योंकि किसी चोर ने मेरा ज़्यादातर सामान ले लिया था। द रूम हैड बीन क्लीन आउट, ऐसा लग रहा था जिसने उसने कमरे ही साफ़ कर दिया हो। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। लेकिन कहता नहीं, सब तो नहीं ले गया था, एक चीज़ छोड़ दी थी बस मेरी इंसल्ट करने के लिए। वॉट वॉज दैट आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या थी वो चीज़। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन, उसके वो अंदर जो बनियान पहनता था कहता वही उसने टांग दी थी, आपने शुरू में पढ़ा होता, जो गंदी थी वो अकेली छोड़ दी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, कहता है उसका जो फेलो जो चोर आया था उसके अंदर साफ़ सफाई का भाव बहुत था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। रास्कल गाली होती है, कहता बदमाश चाहता तो उसको भी ले जाता, पानी और साबुन से धो के यूज कर लेता। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, तो उसके फ्रेंड ने पूछा कि अगले दिन भी आपको स्नेक नज़र आया। द डॉक्टर लाफ्ड आई हैव नेवर सीन इट सिंस, डॉक्टर ने हंसकर कहा मैंने तब से इसको नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, टेकन विद का मीन्स अट्रैक्टेड, ये ऐसा स्नेक था जो खुद की ब्यूटी से अट्रैक्टेड था। तो आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, बहुत ही फ़नी इवेंट था राइटर की लाइफ का। इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।